गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ये क्वेश्चन या थ्योरी जो भी कहिए कि जब भी कोई पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल रे ऑफ लाइट टकराने का प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पे कटता है, ठीक है, सपोज उसका नाम दे दिए n, तो सी एन जो है वो r/2 के बराबर नहीं होता है। उसका फॉर्मूला था r/2 cos i, वेयर i इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जनरल फार्मूला यही होता था। ठीक है, यहाँ पर सी एन डिस्टेंस जो है r/2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये r/2 तभी होगा जब i टेंड्स टू 0। ठीक है, तो cos i टेंड्स टू 1 हो जाएगा, तब सी एन यहाँ पर ये डिस्टेंस r/2 के बराबर होगा, मतलब फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो फोकस से तभी पास होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो, यानी कि रे पैरेक्सियल हो। यदि पैरेक्सियल नहीं है तब जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो फोकस से पास हो। ठीक है, तो यही हम बताना चाह रहे हैं। और सी एन डिस्टेंस ये हो गया, और एन पी कैलकुलेट करना हो तो ये भी आपको पता है क्या होगा। एन पी पता करना हो तो हो जाएगा r माइनस r/2 cos i। ठीक है, ये फोकल लेंथ के बराबर ना होगा जी। ठीक है, ये तभी होगा जब i टेंड्स टू 0 होगा। इतना है। चलिए आज हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर, ये छोड़ते हो गया, इतना ही था। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन नहीं, रिलेशन बिटवीन f एंड r, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या देख लीजिए, ये कोई कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ही डिराइव कर रहे हैं, कॉन्वेक्स में भी कर सकते हैं हम चाहें तो, लेकिन हम कॉनकेव में कर रहे हैं। ये P है, ये एक पैरेक्सियल है, भले ही दिख रहा है कि बहुत दूर है लेकिन है पैरेक्सियल ही। ठीक है, डायग्राम अच्छा बने इसलिए बनाया है मैंने वैसा। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये फोकस से पास हुआ है रिफ्लेक्शन के बाद, ये C है। अब देखिए क्या करना है आपको। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये I है तो ये भी I होगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों पैरेलल है, ये AM पैरेलल CP, हैंस दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल बाय अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल है। अब देखिए तो I और R आपस में बराबर है। इस ट्रायंगल में देखिए CMF में दो एंगल बराबर I और R, तो दो साइड बराबर होंगे। नियम है कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होगा तो दो साइड भी बराबर होगा। तो कौन दो साइड बराबर होंगे? इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड बराबर होगा, मतलब CF इक्वल टू FM। ठीक है, अब हमने बात की है पैरेक्सियल की, मतलब पॉइंट M बहुत ही निकट है पॉइंट P के, मतलब जब बहुत ही निकट होंगे दो लाइन ऐसे ऐसे, ये F है और ये P है, ये M है, ये P है और ये F है, तो क्या FM बराबर FP नहीं होगा? लगभग FM इक्वल टू FP हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि बहुत निकट होने के कारण FM इक्वल टू FP। ठीक है, और FP आपको पता है कि फोकल लेंथ है, तो F के बराबर, अब यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो हम निकालेंगे R इक्वल टू क्या होगा, CF प्लस FP। ठीक है, और CF तो यहाँ पर FM के बराबर है, आपको पता है, यानी F प्लस F मतलब कि 2F। इसी को हमको थोड़ा डिटेल में देखना है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करना है इसे। लिख लीजिएगा एक लाइन, अपने से लैंग्वेज बना लीजिएगा कि लेट ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन मिरर एट पॉइंट M आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू पॉइंट F। ठीक है, नाउ सिंस AM पैरेलल CP, हैंस एंगल MCF इक्वल टू AMC, एंगल AMC। कारण बताइए, अल्टरनेट एंगल्स। दिस मीन्स एंगल MCF जो होगा वो I के बराबर होगा। ठीक है, ऑल्सो एंगल CMF इक्वल टू हो जाएगा एंगल AMC के। दिस मीन्स एंगल CMF इक्वल टू I। ये क्या हुआ? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल एम सी एफ इक्वल टू एंगल सी एम एफ। हैंस एम सी एफ के सामने वाला साइड कौन सा है, देखिए तो एम सी एफ इस एंगल के सामने वाला एफ एम है, और सी एम एफ के सामने वाला कौन है, सी एम एफ, यानी इस एंगल के सामने वाला सी एफ, ये बराबर होगा। ठीक है, कारण से क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये होता है थ्योरम। ठीक है, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा, ये इक्वेशन थर्ड। उसके बाद लिखेंगे सिंस रे इज पैरेक्सियल hence points M and P are very close, hence FM approximately equal to FP equal to F, hence लिख सकते हैं ये है फोर्थ, हैंस सी एफ क्यों का ये एफ एम इक्वल टू या सी एफ इक्वल टू एफ एम, सी एफ इक्वल टू एफ पी कहिए, एफ पी कैसे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ बराबर एफ। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सी एफ प्लस एफ पी, यानी कि एफ प्लस एफ, यानी कि आर इक्वल टू 2f, यानी कि f इक्वल टू आर बाई 2। यही था प्रूफ। ओके, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रूफ पे। हमारा अगला टॉपिक है साइन कन्वेंशन। ज़रा गौर कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे न्यूमेरिकल का बेस यही है साइन कन्वेंशन। यदि साइन कन्वेंशन आपको पता नहीं है, न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा ठीक से, बार बार गलतियां होंगी आपसे। ठीक है, इसीलिए आप गौर कीजिएगा इस टॉपिक पे। देखिए साइन कन्वेंशन में क्या होता है, किसी मिरर, सिर्फ मिरर ही नहीं, लेंस की भी बात करें, कहीं भी ऑप्टिक्स में कहीं भी हम बात करें, इसको आप मान लीजिए कॉनकेव मिरर की बात करें हम, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोई भी डिस्टेंस यदि आप मिरर के, कोई पहला नियम तो ये है कि कोई भी डिस्टेंस जो है वो मेजर होगा मिरर के पोल से। कोई भी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो वो डिस्टेंस होता है पोल से। हॉरिजॉन्टल में यदि कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस होगा पोल से। ठीक है, पहला नियम तो ये है। चलिए दूसरा नियम ये है, देखिए पहले लिख देते हैं। पहला नियम, एनी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पहला नियम यही है, ठीक है। दूसरा नियम, दूसरा कन्वेंशन देखिए क्या है कि कोई भी डिस्टेंस, ठीक है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में होगा तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा, उसके अपोजिट में होगा तो नेगेटिव माना जाएगा। कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट में नेगेटिव होगा। सपोज दैट कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसका इमेज बन गया, तो इंसिडेंट रे बताइए कहाँ पर होगा, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा ना, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। तो आपको पता है, अब कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर करना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हुआ, बताइए तो यहाँ पर u मेजर करने के लिए हम यहाँ से इधर चलना पड़ेगा जो कि इंसिडेंट रे के अपोजिट में है, तो u नेगेटिव लेना है, ठीक है। v देखिए तो v भी मेजर करने के लिए क्या करना होगा, हमें
पोल से इधर चलना पड़ेगा जो कि इंसिडेंट रे के अपोजिट में है, इसीलिए भी यहाँ नेगेटिव होगा। इसका फोकस सपोज कीजिए यहाँ पर है, तो क्या फोकल लेंथ ही मेजर करने के लिए पी से एफ की ओर चलना पड़ेगा हमें, जो कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए एफ भी नेगेटिव होगा इस केस में। ठीक है, तो क्या होगा, इन द डायरेक्शन of incident ray, all the distance is taken as positive, while in the direction opposite to incident ray, all the distances taken as negative। ठीक है, दूसरा नियम ये हुआ। और तीसरा नियम ये है, देखिए इसको हम दूसरे नियम को अच्छे से एलोब्रेट कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि ये इंसिडेंट रे हुआ, तो इधर हम चलें तो ऑल डिस्टेंस नेगेटिव, इधर चलें तो ऑल डिस्टेंस पॉजिटिव, ऊपर चलें तो ऑल डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे चलें तो ऑल डिस्टेंस नेगेटिव। यही समरी है। तीसरा नियम है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस यानी कि हाइट की कोई भी हाइट नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है ना, हाँ, तो लिखेंगे along the up direction all heights are taken as positive, while in the downward direction all the distance is taken as negative। बस यही 3 पॉइंट है साइन कन्वेंशन में। ये बहुत काम की चीज़ है, इसे आपको हमेशा याद रखना है, समझ के रखना है। ठीक है, समझ इतना ही है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर नापेंगे इधर तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बस। चलिए अगला टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर मिरर फार्मूला और रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखिए रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। देखिए क्या करना है, एक रे आपको एक मिरर ड्रॉ करना है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, नॉर्मल ड्रॉ किए, ये I है, नो डाउट इतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस आएगा और ये R हो जाएगा। यहाँ पर इमेज बन गया, नो डाउट ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा V और C से P तक का डिस्टेंस हो जाता है 2F। ठीक है,
आपको रिलेशन डिराइव करना यू भी और एफ में। याद रहे ये जो फार्मूला होगा वो भी पैरेक्सियल रेज के लिए होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। लिख लीजिएगा कि लेट a point object O lies on the principal axis of the concave mirror. A ray of light incident on the mirror at point M. After reflection, it meet the principal axis and form the image, point image I. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है गामा। ठीक है, तो हम सीधे लिखेंगे हम क्या चाहते हैं, जो भी रिलेशन ड्राइव करेंगे वो रिलेशन ड्राइव करेंगे अल्फा बीटा और गामा में ड्राइव करेंगे, आई और आर वाला टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम आई, इन ट्रायंगल ओ एम आई। देखिए गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा तो एक्सटीरियर एंगल है ना इस ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस आई प्लस आर, अल्फा प्लस ये आई होगा तो इसको भी आई ही लिखते हैं, आई और आर तो बराबर ही होता है ना, अल्फा प्लस 2i। हमने आपको कहा था रिलेशन अल्फा बीटा गामा में चाहिए, आई नहीं चाहिए, तो आई को रिप्लेस कर दीजिए। लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2i, मीन्स 2i इक्वल टू क्या हो गया, 2i इक्वल टू हो गया बीटा माइनस अल्फा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। मेरे ख्याल से कुछ गलती लिखे हैं, बीटा जो है अल्फा प्लस आई है, बीटा जो है अल्फा प्लस आई है। देख लीजिए बीटा इस एंगल और इस एंगल के जोड़ के बराबर है। इसको फुल अच्छे से लिखें थोड़ा। इन ट्रायंगल ओ एम सी सीधे लिखेंगे कि एंगल एम सी आई, एंगल एम सी आई इक्वल टू एंगल एम ओ सी प्लस एंगल ओ एम सी। ठीक है, यानी एम सी आई की वैल्यू थी बीटा, बीटा इक्वल टू हो गई एम ओ सी यानी कि अल्फा प्लस आई, यानी आई जो हो गया वो हो गया बीटा माइनस अल्फा। अब क्या करते हैं, आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा, जो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा क्या बीटा माइनस 2 बीटा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ये रिलेशन पहले आपको डिराइव करना है अल्फा बीटा और गामा में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अल्फा थीटा इक्वल टू एल बाई आर हम लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं। गामा को हम लिखेंगे देखिए आर्क एम पी बाई भी साइन के साथ लिखेंगे, गामा को लिखेंगे आर्क एम पी बाई माइनस बी, क्योंकि इधर निगेटिव होता है इसीलिए। बीटा को क्या लिखेंगे, बीटा को लिखेंगे आर्क एम पी बाई 2f माइनस में, माइनस अल्फा को क्या लिखेंगे आर्क एम पी बाई माइनस यू। ठीक है, क्या होगा सबका माइनस होके कैंसिल होकर कॉमन हो जाएगा, कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, आर्क एम पी भी कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा ये यू पॉजिटिव मतलब यू निगेटिव इधर आगे पर ये हमको मिल जाएगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। नहीं यहाँ पर 2 से 2 पहले कैंसिल होगा, हाँ 1 बाई एफ। तो इसी को कहते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला। सारे क्वेश्चन इसमें, लेकिन ये तभी वैलिड है जब पैरेक्सियल रेज हो। ओके, नोट कर लीजिए।
उसके बाद है एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, ट्रांसवर्स मतलब क्या, कोई लीनियर ऑब्जेक्ट रखा गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, लीनियर ऑब्जेक्ट रखा गया ऐसे, ठीक है। यहाँ से कोई रे आया पोल पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हुआ, ये आई होगा तो ये आर होगा, आई और आर बराबर है। और सपोज कीजिए यहाँ पर इमेज बन गया, ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर इमेज बन गया। रे डायग्राम बना ही देते हैं, नहीं तो आपको मिलेगा, रे डायग्राम बना ही देना चाहिए। P है, एक रे को हमने, ये C है, ये F है, एक रे को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, वापस हो जाएगा इसी पथ पे। एक को मैंने पोल से पास कराया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ये वापस आएगा, ये बन गया इमेज। अब देखिए ये A है, ये B है, ये A डैश है और ये B डैश है। आप ध्यान से देखिए, ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए ट्रायंगल ABP और A डैश B डैश P डैश दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, कारण एक एंगल कॉमन और दूसरा एंगल ये कॉमन, कॉमन नहीं इक्वल। जब दो एंगल इक्वल हो जाए दो ट्रायंगल में तो वो हमेशा सिमिलर होते हैं। आपको पता है जब सिमिलर हैं तो हाइट का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ये हो जाएगा U और ये हो जाएगा V, ठीक है, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा H डैश, ठीक है। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि H डैश बाई H, इसका परपेंडिकुलर तो इसका परपेंडिकुलर, इसका यदि बेस लेंगे भी तो इसका ही बेस लेंगे U, ठीक है, दोनों नेगेटिव लेंगे, H डैश यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि उल्टा हाइट है। तो इसी को ना मैग्निफिकेशन कहते हैं। हो गया फार्मूला ड्राइव, ठीक है। तो इसी को थोड़ा देखते हैं, लिखेंगे ट्रायंगल ABP एंड सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश P। कारण क्या क्या है, एंगल AP नहीं BPA इक्वल टू एंगल B डैश P A एंड BAP इक्वल टू एंगल PA डैश B डैश, ठीक है। दो एंगल बराबर है इसीलिए साथ सिमिलर है। हेंस A डैश B डैश बाई AB इक्वल टू A डैश P बाई AP। ये हो जाएगा H डैश बाई H इक्वल टू माइनस B माइनस U। इसी को H डैश यहाँ पर नेगेटिव लेना है क्योंकि उल्टा इमेज बन रहा है, ठीक है। इसी को लिखेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है, जो कि आ गया हमारा माइनस B बाई U, ठीक है। हाँ एक बात मैंने बताना भूल गया, मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन बताना भूल गया। आप लोगों को पता होगा क्या होता है डिफिनीशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना गुना बड़ा है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। जैसे सपोज कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज हाइट से कितना गुना है, 4 गुना बड़ा है। तो 4 गुना बड़ा है मतलब मैग्निफिकेशन 4 आएगा। उल्टा इमेज बने तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। सीधा इमेज बने तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, यानी कि रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज, सॉरी उल्टा बोल दिए। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन ऑफ द या मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस इतना ही है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितने टाइप का होता है, देखिए 3 टाइप का होता है मैग्निफिकेशन, 3 भाग में इसको क्लासिफाई किया गया है।
मैग्निफिकेशन को। सबसे पहला है ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये वही है जो अब तक 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। हाइट ऑफ सॉरी द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज। इसमें क्या होता है, सॉरी उल्टा बोलते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है और ये बना इमेज, ठीक है, तो इसमें जो है परपेंडिकुलर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। ट्रांसवर्स में क्या होगा, h'/h होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। इसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका इमेज बन जाएगा ऐसे, इसका इमेज बन जाएगा ऐसे। ये मान लीजिए सपोज A है और ये मान लीजिए लेंथ B है, तो लेटरल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा वो हो जाएगा -B/A, ठीक है। उसके बाद तीसरा, इसी में देखिए स्पेशल केस है, इसी में स्पेशल है। सपोज कि ये पॉइंट A है और ये B है, ठीक है। जो पास है उसका इमेज दूर बनता है A' है और ये जो है वो B' है, ठीक है। यहाँ से यहाँ इमेज है V1, यहाँ से यहाँ इमेज V2 और यहाँ से यहाँ इमेज है V1, ठीक है। V1 किसको माने जी, V1 हम इसी को मानते हैं, ये V1 है, ये V2 है और ये A है, ये B है, ये A' है, ये B' है। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ मैंने मान लिया है V1 इसका माना है ना, A का ना, तो ये हो जाएगा U1 और ये हो जाएगा U2। तो देखिए, तो हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ B को क्या लिखना था, B को लिख सकते हैं हम, B को लिख सकते हैं V2 - V1 और A को लिख सकते हैं U1 - U2, लिख सकते हैं ऐसा। तो यदि लिखेंगे इसी में, इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन ML जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जब स्मॉलर तो इस डिफरेंस को लिख सकते हैं DV और इस डिफरेंस को लिख सकते हैं DU, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल में स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा DV/DU और अब यदि लॉन्गर हो तो आपको इसका दिया हुआ रहेगा लेंथ V1 V2 निकाल के आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके। चलिए सॉरी एक गलती हो गई है, यहाँ पर माइनस नहीं होता है, यहाँ पर ही माइनस नहीं होगा, ठीक है। इसको अब माइनस कर सकते हैं, माइनस ऑफ V2 - V1 डिवाइडेड बाय U2 - U1, ठीक है। इसको DV लिखा, इसको DU लिखा, वो यहाँ पर है, अब सही है, ठीक है ना, क्योंकि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का साइन सेम ही होगा, ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी, इसीलिए दोनों सेम साइन में आएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा ML लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। और तीसरा है हमारा सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये जो है ना 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, कहीं कहीं क्वेश्चन रहता है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन का भी। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है मेरा, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, जिसका साइड A और B है, तो देखिए इस वाले साइड का मैग्निफिकेशन मैग्नीफाई होकर क्या बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज बनेगा M × A, वेयर M इज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। B का क्या बन जाएगा, M × B। हैंस हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन को एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन हो गया, एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, देख लो आप, MA × में MB
साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ए बी। मतलब कि सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन जो हुआ वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का m स्क्वायर टाइम्स होता है। ठीक है, बस। और इन दोनों को याद रखिएगा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल को कंबाइंडली लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। दोनों लीनियर मैग्निफिकेशन के टाइप में आएंगे। लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल कंबाइंडली लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाते हैं। तो यही था मैग्निफिकेशन, नोट कर लीजिए अच्छे से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाता है इससे। चलिए, अब जितना भी आज हमने पढ़ाया है उस पर आप छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं 10वीं लेवल का। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन है, देखिए ये कॉनकेव मिरर एकदम 10वीं लेवल का है, सिंपल सा क्वेश्चन। इसका फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से 2 सेंटीमीटर हाइट का 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, u = 30 जो भी है। आपको बताना है इमेज डिस्टेंस क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ये दो बातें। ठीक है, बस एक बात क्वेश्चन लिख लीजिए। इन द फिगर शोन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, बना सकते हैं आप खुद। जिनको दिक्कत हो रही है देखिए यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आप मिरर फार्मूला लिखिए, 1/v + 1/u = 1/f। हमें भी पता करना है, अननोन है, इसको भी ही रहने दीजिए। अब u की वैल्यू देखिए साइन के साथ पुट करना है। आपको देखना है कि u पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए इंसिडेंट रे इधर है, इंसिडेंट रे है ना, और कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर होता है, हमें इधर चलना पड़ेगा, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट में। तो अपोजिट में चलते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में 30, और फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता ही है कॉन्वेक्स का, तो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1/20 माइनस में प्लस 1/30 सॉल्व कीजिएगा तो b आ जाएगा 60 सेंटीमीटर माइनस में। माइनस आने का मतलब इमेज यहीं पर कहीं पर बनना है। ठीक है, अब भी निकल गया हमारा। अब हाइट ऑफ इमेज चाहिए ना, तो हम जानते हैं पहले मैग्निफिकेशन पता करेंगे। मैग्निफिकेशन v - v/u होता है। मैग्निफिकेशन को लिखेंगे कितना, -60 डिवाइडेड बाय -30, ये हो जाएगा -2। अब m मैग्निफिकेशन निकल गया। अब इसको लिखते हैं h'/h -2। h' कितना पता करना है, h कितना 2 सेंटीमीटर है और ये -2 है, यानी कि h' हो गया -4 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिए कि ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इमेज उल्टा बना है। ठीक है, इमेज जो है उल्टा, माइनस का मतलब इतना ही होता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था 10वीं लेवल का। चलिए मिटाते हैं इसे। एक साइन कन्वेंशन पे हम देते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं साइन कन्वेंशन पे, बहुत ही सिंपल। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट खुलेगा बहुत लोगों का। देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। ये एक दूसरा कॉनकेव मिरर है, इसके सामने भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। आपको बताना है ये डिस्टेंस u है, मतलब कि ये इसका ये डिस्टेंस u1 है, ये डिस्टेंस u2 है। बताना है u1 की वैल्यू क्या है और u2 की वैल्यू क्या है। नो डाउट मैग्नीट्यूड दोनों का 10 है, आपको साइन के साथ वैल्यू बताना है। ठीक है, कहाँ पर -10 होगा, कहाँ पे +10 होगा, ये बताना है। कन्वेंशन एकदम सोचिए। देखिए सोचने का तरीका क्या है, सीधे आप मिरर की ओर एक रे ले जाइए, इंसिडेंट रे, और आपको पता है कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। हम लोग इधर मूव करेंगे, ट्रैवल करेंगे, क्या इंसिडेंट रे के अपोजिट में ट्रैवल कर रहे हैं? जब अपोजिट में करेंगे तो u1 -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही इंसिडेंट रे इधर है, इंसिडेंट रे, और हम लोग पोल से कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, हम लोग इधर ट्रैवल करेंगे, वी ट्रैवल
इधर की ओर, तो u जो हो जाएगा u2 वो हो जाएगा -10, कारण हम इंसिडेंट रे के अपोजिट में ट्रैवल कर रहे हैं। कोई कोई गलती से इसको +10 भी लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर u2 जो होगा -10, क्योंकि हम लोग इंसिडेंट रे के अपोजिट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन। देखो, अब थोड़ा हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ने जिक्र किया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट पूछने बताने के लिए। देखिए क्या होता है कि आपको पिछले भी क्लास में हम बताए थे कि कोई कन्वर्जेंट बीम जहाँ पे मिलता है या मिलता हुआ मालूम पड़ता है, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। बीच में ही कोई मिरर आ गया और इसके मिलने से पहले ही टकरा गया, तो ये पॉइंट जो होगा इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, और हमने कल ये भी बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में भी रियल इमेज बना भी सकता है। ठीक है, बस ऑब्जेक्ट को वर्चुअल होना चाहिए, यानी बीम इंसिडेंट बीम कन्वर्जेंट होना चाहिए। चलिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं न्यूमेरिकल के सहायता से। ठीक है, कि कब रियल इमेज बनाएगा कोई कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, एक कंबाइंड क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा है, देखिए ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, पोजीशन ऐसा नहीं है, पोजीशन कोई दूसरा है। प्लेन मिरर भी नहीं है, कोई दूसरा है। देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव होता है फोकल लेंथ, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है एकदम, जो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। आपको बताना है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, यही क्वेश्चन करवाया था मैंने। फोकल लेंथ 20 था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 था, इमेज डिस्टेंस 60 आया था। ठीक है ना, इसीलिए आप दोबारा क्या सॉल्व कीजिएगा, यहीं पर देख लीजिए। अब क्या है कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका यहाँ से डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर प्लस में। टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव मिरर। Take the first reflection at concave mirror. Locate the position of third image नहीं, second image. ठीक है, locate the position of second image found by the system, और ऐसा लिख सकते हैं position of image found by the convex mirror। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर भी नहीं है, मैंने गलत मिरर बना दिया। इसको ना कॉन्वेक्स बनाने के लिए इधर से सिल्वर्ड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ तो कॉन्वेक्स मिरर जो है कहाँ पर इमेज बना रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर एंड ए कॉनकेव मिरर each of focal length 20 centimeter are placed coaxially
at a separation of 50 centimeter. At a separation of 50 centimeter. Full stop. A point object O lies at a distance of 30 centimeter from the concave mirror. From the concave mirror. Full stop. Take the first reflection at the concave mirror and find the position of image found by the convex mirror. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पर आएगा ना, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, इमेज बनेगा, तो उस रिफ्लेक्शन के कारण आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए ये पहले तो आप क्या कीजिए कि कॉन्केव मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था। लिखेंगे फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर V कितना हो गया 60 सेंटीमीटर माइनस में। तो पहले रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए क्या होगा कि यहाँ से रे चला, मिरर से टकराने के बाद यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे मिलना चाहेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन मिलने से पहले ही बीच में मिरर आ गया था और यहाँ से टकरा जाएगा, और टकराने के कारण क्या होगा, ये इमेज बनाएगा। तो देखिए ये जो इमेज हुआ कॉन्केव का, ये जो इमेज हुआ कॉन्केव का ऑब्जेक्ट होगा कॉन्वेक्स के लिए, और वो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ रे डायग्राम बनाइएगा तो क्या होगा, ये दोनों एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होने जा रहे हैं। तो कन्वर्ज होने पे कन्वर्ज होते जा रहे हैं, जो कन्वर्ज होता हुआ जो मालूम पड़ते हैं बीम, ठीक है, वहाँ पर कन्वर्जेंट पॉइंट पे जो पॉइंट बनता है उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे इस मिरर के लिए। ठीक है, कन्वर्जेंट बीम जिस पॉइंट पे मिलते हुए मालूम पड़ते हैं वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं इस मिरर के लिए। ठीक है, तो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखिए तो कितने डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से यहाँ 60, ये यहाँ से यहाँ 50 है, तो ये यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है ना, U फॉर कॉन्केव मिरर। ठीक है ना, लिखेंगे फॉर कॉन्केव मिरर। बताइए U कॉन्केव के लिए पॉजिटिव कि नेगेटिव? कन्वेंशन ध्यान रखना है। देखिए इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे ये है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इंसिडेंट रे ये है, और इसका पोल यहाँ पर है। हम पोल्स से यहाँ पर मेजर करेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, O डैश मान लेते हैं, तो हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। जब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो U जो हो जाएगा वो +10 सेंटीमीटर हो लेंगे। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है V क्या होगा। तो देखिए यूजिंग मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f। 1/v पता करना है, u 1/10 और f हो जाएगा 1/20। 1/v = क्या हो गया 1/20 - 1/10, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1 - 2 1/v = यानी v हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर, माइनस कहने का मतलब क्या, इंसिडेंट रे इधर तो इमेज बनेगा इधर। ठीक है ना, इमेज बनेगा इधर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहीं पर तो हो जाएगा, इससे जाके कोइंसाइड कर जाएगा बेचारा, इससे जाके कोइंसाइड, फाइनल इमेज इसी के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये इमेज बनाया कॉन्वेक्स मिरर वो एक रियल इमेज है। देख लीजिए, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में ही कि क्या कोई कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है, तो इस एग्जाम्पल में कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना रहा है। देख लीजिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल यहाँ पर है, पैरेलल ये कन्वर्जेंट बीम है, तो कन्वर्जेंट बीम वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के खास पोजीशन के लिए रियल इमेज बन सकता है। वो खास पोजीशन क्या होता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि इसके फोकस और पोल के अंदर लाई करे तो रियल बनता है। ठीक है, इसका फोकस 20 पे है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 पे है, तो फोकस और पोल के बीच में कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बन सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल में बताया, रियल इमेज बन रहा है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। ठीक है ना, बस बीम कन्वर्जेंट होना चाहिए, किसी कारण से भी कन्वर्जेंट हो जाए। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार
इसी प्रकार प्लेन मिरर में भी रियल इमेज बन सकता है गिवन दैट द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ओके, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, जल्दी आप लोगों का असाइनमेंट तैयार होगा, तब तक आप लोग क्या कीजिए, एम करीम का क्वेश्चन बनाइए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, एक लेक्चर और न्यूमेरिकल का लेंगे हम तो लगभग क्वेश्चन मिलेगा, बन जाएगा आपका कर्व सरफेस। अभी कुछ क्वेश्चन बनेगा, नहीं बना तो अभी हताश नहीं हुई। ठीक है, एक लेक्चर और लेंगे तो एम करीम का लगभग बन जाएगा। असाइनमेंट भी आपका बन रहा है। ओके, इतना ही रहने देते हैं।